बोलिए तो। दिक्कत रहेगा तो फैन ऑफ कर लेना। मार्कर यहाँ है नहीं ये। क्वेश्चन कहाँ तक हुआ था? हो गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 बोलो। किसी द्रव्य के गलनांक क्वथनांक। अच्छा, और वायु के ताप। काल। किसी द्रव्य के क्वथनांक पर वायु के क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसमें लिखा होगा क्वथनांक कहीं पे। अब ब्रैकेट में देखो तो क्या लिखा हुआ है। नहीं मिला। बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो वायु जब तेज रहेगी तो बॉइलिंग पॉइंट और जल्दी होता है, समझे? तो यही प्रभाव पड़ता है। किसी द्रव्य के क्वथनांक पर वायु के ताप का, वायु के ताप ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में। हाँ? वो तो समझ रहे हैं, दाब लिखा हुआ है। किसी वायु के दाब, क्वेश्चन देख लेना भाई, मिला लेना एक बार बोर्ड पर। अब सही है। किसी द्रव्य के क्वथनांक पर वायु के दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? चलो उत्तर लिखो। जब वायु का का दाब अधिक होगा, यानी कि प्रेशर को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, नहीं? तो प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है या फिर विंड स्पीड को बढ़ाया जा रहा है? बताओ, वायु के दाब का मतलब क्या हुआ? दबाव को इंक्रीज किया जा रहा है, प्रेशर को इंक्रीज किया जा रहा है, ये समझें? या फिर वायु तेजी से जा रही है? वायु तेज रहेगी तब तो ये जो क्वथनांक है वो जल्दी जल्दी अचीव करेगा, ठीक है। लेकिन अगर दाब को बढ़ाया गया तब फिर प्रेशर, जो वो गैस बन रहा है क्वथनांक, वो बनने नहीं देगा। क्योंकि प्रेशर को अगर इंक्रीज कीजिएगा और टेम्परेचर को लो कीजिएगा
तो गैसेस लिक्विड में बदलते हैं, राइट। एलपीजी के अंदर जो सिलेंडर रखा हुआ है वो हाई प्रेशर पे न रखा हुआ है। उसका सबूत क्या है, जब आप उसको हिलाते हैं तो देखते हैं अंदर से ढक ढक के आवाज आता है। जब वायु का दाब अधिक होगा तब क्वथनांक की प्रक्रिया तेजी से होगी, तेजी से होगा। और अगर कम होगा तो धीरे धीरे होगा। यहाँ की तो ये देखो लिखा हुआ, द्रव का वाष्पन तेजी से होता है, समझे। इसका कारण यह है कि द्रव के वाष्प के कणों को वायु तेजी से बाहर ले जाती है। तो क्वथनांक तक पहले पहुंचना पड़ता है वाष्पन की प्रक्रिया होने के लिए। चलो अगला, नेक्स्ट। क्या सामान्य? सामान्य दाब पर एक पदार्थ का कम है। अच्छा, बस यही बताएं, ऐसे ही नहीं लिखा हो कि इस पे ये दे बताएं कि भौतिकी इधर से नहीं लिखा हुआ कि ये वाला इधर से जाएगा, इधर से बताएं कि पदार्थ की भौतिकी अवस्था सामान्य दाब पर एक पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम है। अच्छा, बताएं कि पदार्थ की भौतिक अवस्था क्या है।
मतलब कि रूम का टेम्परेचर अगर 24 से 27 डिग्री सेल्सियस है तो वो खौलने लगेगा, यही ना? हाँ? इधर सामान्य दाब पर एक पदार्थ का क्वथनांक कमरे के ताप से कम है तो वो खौलने लगता है। तो गैस होगा इस टाइम। गैस है इसका आंसर। आते हैं उसको डाउन करके। ठीक है कि जैसे तैसे हो गया। ठीक, गैस है इसका आंसर, समझे? क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस के अंदर तो बोल रहा है कि क्वथनांक को अचीव कर लिया, और जब कोई चीज क्वथनांक को अचीव कर लेगा तो फिर वो खोल करके खत्म हो जाएगा। हाँ बोलो। किसी ठोस द्रव्यनांक ऐसे नहीं लिखा हुआ है? अच्छा, एक और की परिभाषा दें। द्रव्यनांक, तो द्रव्य, इसको तो क्वथनांक को तो बॉइलिंग पॉइंट कहा आपने। फ्रीजिंग पॉइंट तो होगा नहीं। फ्रीजिंग पॉइंट है क्या? इंग्लिश में क्या लिखा हुआ फ्रीजिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट तो आइस जो है जब पानी में बदलता है तो उसको इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और हिंदी में द्रव्यनांक हुआ। ठीक है, तो इसका उत्तर बहुत आसान है। उत्तर है वैसा प्रक्रिया। वैसा नहीं, प्रक्रिया मतलब लिख लिया का, ये लिख लिया। वैसे ये सही था। वैसा ताप जिस पर बर्फ पिघलकर द्रव्य में परिवर्तित होता है उससे द्रव्यनांक कहते हैं। चलो खत्म हो गया ये। ठीक है, वह टेम्परेचर या फिर वह ताप जिस पे बर्फ अपना रूप खो करके धीरे धीरे पानी में बदल जाता है, तरल में बदल जाता है, तो उसी ताप का नाम दिए हैं द्रव्यनांक। खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
क्या होता है? यहाँ पे कॉमा में कुछ है? अच्छा, क्या होता है? जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। क्वेश्चन मार्क है? हाँ, क्वेश्चन मार्क तो है ही होगा ना, क्या लगा ले पहले तो। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे तो यह बर्फ में बदल जाएगा। जिसे हम ठोस कहते हैं। चलो ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कीजिएगा, तो इंग्लिश में वो फ्रीजिंग कर रहे हैं आप, जमाव कर रहे हैं हिंदी में बोलें तो, तब वह तरल न रह करके ठोस कहलाता है। इस क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं इसको मिटा दूंगा। तो मिटा दें? बीच में ना इस पे ना ध्यान देते रहना, सनलाइट आया हुआ है, समझे, तो इसका ब्राइटनेस बढ़ जाता है अपने से। क्वेश्चन नंबर ओके, ध्यान नहीं है जी, चलो बोलो। बहुत ज्यादा ऊपर सट के नहीं ना आ रहा है, ये बहुत ज्यादा सट करके नहीं ना आ रहा है, आएगा तब बोलिएगा, थोड़ा नीचे से लिखना, बोलिए गैस है। अच्छा, गैस को ठंडा करने पर
बहुत आसान है। उत्तर होगा गैस को ठंडा करने पर द्रव्य में बदल जाता है। खत्म हो गया। नेक्स्ट। अमोनियम सही लिखल है। और क्लोराइड सही लिखे हैं हमने। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होगा? एक लाइन का आंसर दे दें। हाँ, गैस। खत्म हो गया। ठीक है। NH4Cl इसका केमिकल फार्मूला होता है। तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो एक पाउडर के रूप में रहता है, व्हाइट व्हाइट कलर के। और जैसे इसको गर्म करेंगे ना तो वो सीधे गैस में बदल जाएगा। और फिर जब ऊपर से वेसल्स जब उल्टा फनल रहेगा, ठीक है, तब फिर से वो सॉलिड में ही रहेंगे। हिंदी में बोलें तो ठोस में रहेंगे। क्यों? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जो है वो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है, इंग्लिश में जिसे सब्लिमेशन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन जानते हैं ना क्या होता है? हाँ, और इसका उल्टा भी, ठोस से सीधे गैस में बदलेगा तब। हाँ, ठोस से सीधे लिक्विड ना बन करके गैस में बनेगी तो ऊर्ध्वपातन कहलाएगी, और गैस से सीधे ठोस में बदलेगी तो क्या कहलाएगी? ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर 20। BEC। ठीक है, शॉर्ट में इसका आंसर, लेकिन पूरा नाम लिखो। बोस आइंस्टीन। ई होगा। कंडेंसेट। इसको मिलाइए तो ये सही लिखे हैं कि नहीं? ऐसा यहाँ पे लिखा था ना। ऐसे ऐसे में बोलिए तो क्या चेंज करें? अच्छा सर, आइंस्टाइन कहीं पे तो बिंदु होगा नहीं है। ब्रैकेट में लिख लो BEC।
क्वेश्चन नंबर 21 बोलिए। क्या कारण गैसों क्या कारण है कि गैसों को संपीड्यता ता दें कि ना दें? नहीं ठीक है। ओके, क्या कारण है कि गैसों को संपीड्यता, अच्छा किंतु द्रव्य को नहीं, राइट। संपीड्यता का मतलब हुआ कंप्रेसिबिलिटी, यानी किसी भी चीज को दबाना। उसमें दिया हुआ होगा, अगर आपको शक है तो चेक कीजिए एक बार। कंप्रेसिबिलिटी को बोलते हैं ना संपीड्यता। तो क्वेश्चन है कि गैस को काहे दबा सकते हैं और लेकिन द्रव्य को नहीं दबा सकते, यही ना। एक लाइन के अगर छोटा उत्तर चाहिए तो लिखिए क्योंकि गैस चूंकि गैस के पास एक निश्चित आयतन नहीं होता है, परंतु द्रव्य के पास एक निश्चित आयतन होता है। इसलिए गैसों को संपीड्यता किया जा सकता है, परंतु द्रव्य को नहीं। ठीक है। गैस का जो आयतन है, इंग्लिश में उसको वॉल्यूम कहते हैं। तो गैस का वॉल्यूम यानी कि आयतन निश्चित है, और जिसके पास आप निश्चित आयतन वाले चीजों को आप उसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। क्या हुआ, दिक्कत है? पहले जैसा ही है ना? ओके। तो आपको पता है आयतन का मतलब वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम को कैसे समझा जाए, तो कोई भी चीज कितना जगह को घेर रहा है वो आयतन होता है, समझे? क्लियर? ओके। लेकिन द्रव्य के पास जो है वो एक निश्चित आयतन है,
जब निश्चित आयतन है ये, तो आप कैसे उसको बदल करके और छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं घटा सकते आप उसके आयतन को। 22 उस गैस का नाम बताइए। मरकरी इसका आंसर है। उस गैस जिसके आपूर्ति, किधर से लिखे? ऐसे लिखा हुआ है। अस्पतालों, हाँ, अस्पतालों में द्रव्य रूप में की जाती है। बस इतना है कि इधर ही से ना है, किधर से? तो मरकरी को क्या बोलते हैं हिंदी में, आपको पता है? हाँ, पारा। तो यही इसका आंसर है। वेरी गुड, पारा। चलो खत्म हो गया ये। अब इसको इरेज करेंगे तब लिखेंगे। इसमें से कुछ शक है किसी भी चीज पर तो बोलिए। ठोस के फॉर्म में रहता है, व्हाइट व्हाइट कलर के होते हैं वो। लेक्चर देखे थे आप? नहीं, नहीं कैसे आएगा? ये असंभव है। साइंस वाई एराज, एराज, ARAJ। लिंक बताया है ना कैसे ओपन करना है? वहां पर रहेगा 5 या 6 मोर लिंक, तो उस पर क्लिक कीजिएगा तो सब आ जाएगा। तो हिंदी में लिखा हुआ रहेगा विज्ञान महोदय, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आ जाएगा। तो उसमें फिगर्स एकदम बताए हैं, एकदम बड़ा सा फिगर्स एकदम एक्सप्लेन किया हुआ है इसी एमोनियम क्लोराइड के बारे में, कि बर्नर पर रख करके कैसे हीट किया जाता है, सब कुछ मिटाते हैं इसे। वहां से आवाज आ रही है पीछे से? इससे खराब हो गया लगता है, इसका मतलब।
नेक्स्ट। 23. इसी प्रकार का है कॉमोमध्ये अरे नहीं जी, उधर से ना आ रहा था। ड्रिलिंग मशीन या फिर कुछ चलाएगा, हमको भी हाथ देता है। केल्विन केल्विन स्केल में इसका ताप क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले गिवन में लिखते हैं, क्या दिया हुआ हिंदी में लिखते हैं। लिख लिया था का क्या दिया गया है, ठीक है। दिया गया ही ना लिखते हो कि सिर्फ दिया लिखते हो? क्या दिया गया है? तो हमारे पास डिग्री सेल्सियस में ताप दिया हुआ है 35, पूछा क्या है? केल्विन में। तो सिंस हम लोग जानते हैं कि K बराबर डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 375 या 275, 275 प्लस केल्विन। तो K बराबर क्या होगा? डिग्री पॉइंट में आ रहा है आंसर कितना का है? 200 से ऊपर आ रहा है ना जी। तो इसको घटाइए, 13 में से 5 गया तो 8, और 6 में से 3 गया 3, 238 है आंसर। है ये नहीं है? अच्छा लाओ तो फिर। आपको फार्मूला याद है? ये देखो 273 प्लस के होता है, ये 0.15 हम लोग नहीं लेते हैं, समझे? 273 प्लस के ही लिखते हैं सीधे सीधे। इसमें न्यूमेरिकल्स का आंसर नहीं दे रहता है। मेरा आंसर सही है। हाँ नेक्स्ट। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, सुने, K बराबर 273 माइनस डिग्री सेल्सियस सामान्य। अच्छा
जल के एक नमूने, क्या? जल के एक नमूने, जल के एक नमूने, ये इधर से है। हाँ, अच्छा। नमूने का पहचान, का हाँ, एक सौ दो क्या है जल, क्या या ये क्वेश्चन है। सामान्य ताप पर जल के एक नमूने का जल का क्वथनांक पहले 102 डिग्री सेल्सियस कैसे हो सकता है? हमारे गांव को दाब बोला था। सामान्य दाब पर जल के एक नमूने का क्वथनांक 102 डिग्री सेल्सियस है। क्या यह शुद्ध जल है? इसका हाँ या ना में आंसर देना है, समझे? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सामान्य दाब पर जल के एक नमूने, जल के एक नमूने का मतलब क्या हुआ? क्वथनांक कितना है, तो क्या यह शुद्ध जल है? जल की तरह ही कोई दूसरा पदार्थ, तो जब जल की तरह दूसरा पदार्थ है तो ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि क्या यह शुद्ध जल है? एक नमूने का मतलब सैंपल का हुआ यहाँ पे। या तो हाँ होगा, नहीं तो ना होगा इसका आंसर भाई। अब हम कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा। क्या मन है हाँ लिखने का? जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 102 डिग्री सेल्सियस कैसे पहुंचाया हुआ? और हमें नहीं इसके बारे में ख्याल है, हम नहीं कह सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं लिख दो, अगर हाँ ना में उत्तर है तब। चलो 25 क्वेश्चन बताओ। उबलते हुए जल की तुलना इसका में उसका ये है। अच्छा, अधिक जब उबलते हुए
जब जल को उबाला जाता है तब इसको गुप्त उष्मा चाहिए अपनी अवस्था बदलने के लिए जिसके चलते भाप के पास अधिक गर्म उष्मा होती है जल के मुकाबले इसलिए उबलते हुए जल के तुलना में इसका कहाँ चला गया इसका भाप अधिक जलन पैदा करता है। खत्म हो गया ये। आई होप कि टाइम भी हो ही गया होगा। कितना? समझे? ये समझ में आया कि नहीं? जब जल को आपने गर्म करके खौला दिया तो खौलता हुआ पानी वाष्प में बदलता है। समझे? जो आपके बुक ने भाप लिखा है उसको वाष्प लिखना चाहिए था। ठीक है? तो वाष्प जब बनता है वो और वाष्प बन करके उड़ने लगता है तो उसके पास उष्मा जो है वो ज्यादा रहता है। किसके मुकाबले? जो नीचे खौल रहा है पानी उसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि तरल को गैस में बदलने के लिए गुप्त उष्मा चाहिए। समझे? जो कि कहां से ले रहा है? तो जो आप नीचे हीट दे रहे हैं बर्नर से, उसी से ले रहा है। बिना गुप्त उष्मा का अवस्था नहीं बदलता पदार्थ। क्लियर है? मन भरा या फिर कुछ और बोलूं? हो गया ना? ठीक है फिर। See you soon in the next class. Love you all. See you soon. Take care. Have a nice day.